हेलो, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं जी आप सब। मैं आपका साथी नोमैड देसी नितिन काजला और अभी मैं हूं दिल्ली में। दिल्ली से मैं जा रहा हूं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। हमें बुलाया है गुरुजी सत्यपाल चाहर जी ने, जिनका यूट्यूब आप देखते रहे हैं सत्य का सफ़र के नाम से। और गुरुजी ने इनवाइट किया है बरसाने की लठमार होली और नंदग्राम की लठमार होली देखने के लिए। तो अभी सुबह के लगभग 3:30 बज रहे हैं और 4 बजे से अपनी ट्रेन है निज़ामुद्दीन से। सुबह 6 बजे करीब वो मथुरा जंक्शन पहुंच जाएगी। और मैंने तो बहुत मना किया उनको, लेकिन वो नहीं मान रहे। बोले मैं लेने ही आ जाऊंगा तेरे को। वो गोवर्धन में रुके हुए हैं। तो मथुरा पहुंच के गुरुजी सत्यपाल चाहर जी से मिलेंगे और उनके साथ फिर पहले गोवर्धन घूमेंगे और फिर देखेंगे बरसाने की लठमार होली। भाई मज़ा आने वाला है, मन खुश हो जाएगा। जितना ये 1 हफ्ते का गैप हो गया ना बीच में, आपका दिल खुश हो जाएगा। पूरे दिन का सफ़र आपको दिखाऊंगा और जल्दी इस बार वीडियो डालूंगा। आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर चलो चलते हैं, पहले निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन चलते हैं और फिर अपनी ट्रेन पकड़ते हैं गोल्डन टेम्पल मेल सुबह 4 बजे। हाँ जी, तो मैं पहुंच गया हूं हज़रत निज़ामुद्दीन, आप देख पा रहे होंगे। और आज की जो ये यात्रा है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊं। अपना ग्रुप है घुमक्कड़ी जिंदाबाद। तो घुमक्कड़ी जिंदाबाद में सत्यपाल चाहर जी ने पूरा बताया कि भाई किस तरह से ये होली का पूरा प्रोग्राम रहता है 15-20 दिनों का। और मैं चूँकि 9, 10, 11 को मेरा प्रोग्राम था दिल्ली पूसा में, जो किसान मेला है उसको देखने के लिए मैं आया हूँ। उसके भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं अपने ऑर्गेनिक फार्मर वाले चैनल पर। तो मैंने सोचा कि भाई 2 दिन तो हम दिल्ली अपना पूसा दिल्ली कर लें और उसके बाद 2 दिन फिर मथुरा वगैरह कर लें। तो नंदगांव और बरसाने की होली है। आज बरसाने की है और कल को नंदगांव की होली है। लठमार ये होली है, उसको देखेंगे। और तो 9-10 में मेरा पूसा दिल्ली मेला मैंने पूरा कवर कर लिया और आज मैं चला हूँ अब गुरुजी सत्यपाल चाहर जी के पास। तो पहले तो प्रोग्राम ये था कि भाई कोसी कलां उतर जाएंगे, वहीं से डायरेक्ट बरसाने चले जाएंगे। लेकिन गुरुजी ने प्रोग्राम बना रखा गोवर्धन भी घूमने का। तो बोले आजा गोवर्धन भी आजा। तो मैं थोड़ा जल्दी उठ के और ये 4 बजे वाली गोल्डन टेम्पल पकड़ के 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा वहाँ मथुरा। और गुरुजी मेरे को बाइक पे ले लेंगे और पहले गोवर्धन परिक्रमा करवाएंगे। आनंद आएगा भाई, मन बहुत ज़्यादा खुश है। मैं काफ़ी समय बहुत बार मथुरा गया हूँ। अपना जब मैं जॉब करता था तब भी मैं कई बार मथुरा गया हूँ, लेकिन ना कभी परिक्रमा कर पाया, ना कभी मैं घूम पाया। ये सब साथ है साथियों का, अपने ग्रुप का। घुमक्कड़ी जिंदाबाद, फिर से कहता हूँ घुमक्कड़ी जिंदाबाद का साथ है ये कि ये सब सफ़र हो पा रहा है नीरज की वजह से और नीरज से जुड़े हमारे हज़ारों साथियों की वजह से। तो चलो अब मैं सीधा ट्रेन में आपको मिलता हूँ। तो लो जी, पहुँच गए हैं मथुरा और हमें मिल गए हैं केसी शर्मा जी। और ये बहुत अच्छी इनकी धर्मपत्नी भी भागवत कथा करती हैं। पूरे रास्ते हम लोग चर्चा करते हुए आए हैं और आप स्वयं भी धर्म के प्रचार में लगे रहते हैं। तो अभी सहारनपुर से आए हैं और ये भी गोवर्धन ही जा रहे हैं। हमारे सत्यपाल, आपका घर गोवर्धन में है, सत्यपाल गुरुजी भी गोवर्धन में रुके हुए हैं। तो हम दोनों साथ साथ गोवर्धन जाएंगे। तो ये मिले भाई मनोज भाई और ये हमें ले जा रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन का किराया ले रहे हैं 40 रुपये। टाटा मैजिक ये गाड़ी है मथुरा से गोवर्धन। कितना टाइम लगेगा मनोज भाई? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा 18 किलोमीटर का? 18 नहीं है, 24 किलोमीटर है। 24 किलोमीटर 1 घंटा, ऐसा कैसा रास्ता हो गया भाई? कतई पत्थरों पे लेके जाओगे? देख लेना आगे रास्ता, मतलब सड़क खराब है? बहुत ज्यादा। ओहो, मास्टर जी को इंतजार करना पड़ेगा हमारे को। ठीक है गुरुजी, आते हैं। भाई मैं गोवर्धन पहुंच गया हूं और यहाँ मैजिक से उतर के सत्यपाल गुरुजी का इंतज़ार कर रहा हूं। और इसमें मुझे बहुत सुंदर एक चीज़ दिखाई दी। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई है यहाँ पे और
बहुत ही सुंदर ये बिल्डिंग है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बनाई है और बहुत बढ़िया लग रही है भैया। तो ये चौराहा है, यहाँ से राधा कुंड को ये इधर से रास्ता जाता है। तो सत्यपाल जी इधर से आएंगे। तो भाई गुरुजी अभी तो सारथी बन गए हैं। अभी गुरुजी से मैंने भी अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं करा, अभी गले नहीं मिला हूँ, लेकिन बीच में आ गया है परिक्रमा मार्ग, बहुत सुंदर। तो ये यहाँ से परिक्रमा जाती है और ये शुरू हो जाती है परिक्रमा यहाँ पर। और अब हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग, हम चल रहे हैं राधा कुंड की ओर जा रहे हैं हम। हमारा राधा कुंड पे हमारा जो आशियाना है, मतलब जहाँ हम रुके, जो आज हमारा ठिकाना है वो गुरुजी बता रहे राधा कुंड पे है। तो वहाँ चलते हैं, पहले नहाएंगे धोएंगे, वहाँ कुछ जलपान करेंगे और फिर जो है यात्रा शुरू करेंगे, आपको दिखाएंगे और गुरुजी से अच्छे से मिलवाऊंगा। अभी तो कैमरा मैंने पलटा हुआ है। 21 किलोमीटर की यात्रा है और गुरुजी इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु बिल्कुल साष्टांग प्रणाम करते हुए लेट के यात्रा पूरी करते हैं। बहुत ज़्यादातर लोग नंगे पांव यात्रा पूरी करते हैं। तो बहुत ही ये मतलब धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही अच्छी यात्रा ये मानी जाती है। और मन बिल्कुल, हम भी प्रयास, आज गुरुजी कह रहे हैं मोटरसाइकिल पे घुमाते हैं तुमको, ज़्यादा समय तुमने नहीं लिया है, देर से आए हो, तो मोटरसाइकिल से परिक्रमा करवा के और फिर तब बरसाने चलेंगे, है ना गुरुजी? बिल्कुल। बहुत और इसमें क्या है कि राधा कुंड है, हाँ जी, और एक ये दून की घाटी है, दून घाटी, हाँ दून घाटी, हाँ जी। ये पूरा मार्ग जो रहेगा आपका 21 किलोमीटर का, वो 8 के अक्षर में रहेगा। अरे वाह, बहुत सुंदर। 8 का अक्षर होता है, हाँ जी, हाँ जी, उस अक्षर में रहेगा। मतलब यात्रा आपकी एकदम गोल सर्किल में नहीं है जी, 8 के अक्षर में। मतलब सुंदर। आप एक परिक्रमा पूरी करोगे पहले, हाँ, फिर उस पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा शुरू होगी आपकी, हाँ जी, फिर आगे लौट के फिर उसी पॉइंट पे आ जाओगे। बहुत सुंदर। ऐसे करके बहुत 8 सुंदर। अक्षर की परिक्रमा रहेगी। अरे वाह। और परिक्रमा के लिए पहले यहाँ पे कच्चा मार्ग हुआ करता था, हाँ जी, लेकिन आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने ये थोड़ी, योगी सरकार आई है तो उसने हाँ, थोड़ा इस पे ध्यान दिया। हाँ तो एक तो यहाँ साइड में तो कच्चा मार्ग कर दिया जी, पैदल यात्रियों के लिए नंगे पाँव चलते हैं ना ज़्यादातर। हाँ जी, और ये आपका रोड हो गया जिस पर हम लोग चल रहे हैं। सही है, सही है। अब ये आ रहा है आपका कुसुम सरोवर। ये कुसुम सरोवर, उनकी एक सखी थी राधा जी की, हाँ जी, कुसुमा जी, जी। तो ये अपनी सखियों के साथ यहाँ आती थी, अच्छा जी, यहाँ पे आती थी, कुसुमा वगैरह उन सब के साथ यहाँ आती थी राधा जी। हाँ जी, तो उस समय यहाँ पे इस कुंड के सहारे यहाँ जो एक वन हुआ करता था, श्री कृष्ण ने उनकी जो चोटिया गूंथी थी, या उस चोटिया को बनाया था, बेड़ी गूंथी थी। अच्छा, तो ये एक धार्मिक भाव लिए हुए उस भाव कुंड का व्यवस्थित रूप जो दिया है, हाँ जी, वो थे ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव जी, उन्होंने बनाया जी। लेकिन इसकी जो छतरियाँ और ये दिख रही है ना आपको, ये हाँ जो परिसर, ये आपको सुंदरीकरण जो दिख रहा हाँ जी, है, हाँ जी, ये भरतपुर के महाराज सूरजमल और सूरजमल जी, और उनके आगे आने वाली पीढ़ी में उनके थे जोरावर सिंह जी, जो गेट उखाड़ के लाए थे यहाँ से। हाँ 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 हाँ, दिल्ली से गेट उखाड़ के लाए थे, हाँ जी, विलियम ब्लिंक के टाइम पे। ठीक है। तो वो जोरावर सिंह जी ने इनकी छतरियाँ बनाई, और सूरजमल जी ने ये जो आपको कंगुरी और ये मंदिर के हाँ जी, दिख रहे हैं, हाँ जी, ये बनाया। बहुत। और फिर उसके बाद तो अब धीरे धीरे इसका सौंदर्यीकरण बढ़ता जा रहा है। लो भाई, तो आज क्योंकि होली खेलनी है तो सफ़ेद पहन लिया है ताकि रंग जो आए वो ढंग से आए। और गुरुजी साथ में हैं। मैं आपको बता दूं, श्री सत्यपाल चेहर जी धौलपुर से बिलोंग करते हैं, अध्यापक हैं और बहुत अच्छी ये यात्राएं करते हैं और इतिहास का ज्ञान इनको काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं गुरुजी से ही आपका परिचय कराता हूँ। गुरुजी, दर्शकों को आपका परिचय दीजिए। राधे राधे, ब्रज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसी यात्रा आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आपको गोवर्धन की से शुरुआत होगी, गोवर्धन के बाद बरसाने और फिर नंदगांव। यहाँ इस यात्रा में ये रहेगा कि कल ब्रज की सखियों ने, बरसाने की सखियों ने नंदगांव के हुरियारों को निमंत्रण दिया था कि आओ भाई हमसे होली खेलो। फिर वहाँ के हुरियारे यहाँ पे आए और उनको लड्डू से स्वागत हुआ। आज वो हुरियारे उनके आमंत्रण पे बरसाने पधार रहे हैं, तो यहाँ लठमार होली होगी। वो लोग ढाल लेके आएंगे, अपना बचाव करेंगे और ये लठ मारेंगे। ये इस तरीके की होली होगी, बहुत ही आनंद आएगा। मेरा परिचय ये है कि मैं मूलतः आगरा का रहने वाला हूँ। आगरा के पास में गांव है मेरा बेरी चाहर। बाकी मैं टीचर हूँ धौलपुर में, राजस्थान में, और मुझे घूमने का शौक़ है। इंग्लिश का टीचर हूँ और इतिहास और इनकी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी जानकारी रखता हूँ। आप सब दोस्तों के साथ यहाँ की कल्चर और यहाँ के इतिहास पर अपनी राय रखता हूँ। आपका चैनल सत्य का सफ़र और, हाँ, मेरे 2 चैनल हैं, सत्य का सफ़र और ब्रिजवासी बेगाबॉन।
सत्य के सफर में जब भी मैं बाहर की यात्राओं पर निकलता हूँ देश भर में, वो आपको अलग अलग देशों की, अलग अलग राज्यों की संस्कृति से परिचित कराता हूँ। ब्रजवासी में मैं मेरी खुद की कल्चर में आपको बताता हूँ, यहाँ की भाषा बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ थे, कहाँ के में कैसे बोल लो, कहाँ जा रहे हो तू छुरा, कहाँ कर रहे हो, कहाँ ना कर रहे हो। यहाँ आपको छाछ, दही, मठा, गोबर, कंडा, यहाँ की टोटल ब्रज की संस्कृति आप जो है देखेंगे आप उनमें। तो गुरुजी आप ना लठमार होली के बारे में कुछ कह रहे थे कि भाई कैसे कैसे क्या नियम है, क्या कायदे हैं, हम पे भी लठ पड़ेंगे, क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ। आप पे लठ नहीं पड़ेंगे जी। दरअसल ये जो लठ की जो परंपरा है, हाँ। ये चली आ रही है महाराज बृषभान जी के समय से। अच्छा। महाराज बृषभान जी जो राधा जी के पिताजी थे, वो यहाँ बरसाने के राजा हुआ करते थे और यहाँ पे नंद बाबा थे, नंद गांव के। जी। तो नंद बाबा के यहाँ से निमंत्रण, सॉरी बृषभान जी के यहाँ से निमंत्रण गया नंद बाबा के यहाँ, आइए जरा हमारे यहाँ होली के लिए। अब वहाँ नंद बाबा के हुरियारे यहाँ आते हैं और बरसाने की गोपिका उनमें लठ मारती हैं। ये बात, अब इसमें क्या है, इस परंपरा को केवल गोस्वामी समाज निभाता है। ये बात एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों मंदिर ब्राह्मणों के हाथ में नहीं है, मतलब वो ब्राह्मण जो पंडित वाले नहीं है, ये गोस्वामी समाज के हाथ में है दोनों मंदिर। तो यहाँ की पूरी लठमार प्रक्रिया या धार्मिक जो भी प्रक्रिया वो गोस्वामी ही परिवार करेगा, बाकी कोई अन्य भाग उसमें नहीं लेगा। अपन बचे रहेंगे लठ हाँ हाँ, हम लठ से बचे रहेंगे, हम केवल दर्शक रहेंगे। दर्शक रहेंगे, बहुत बढ़िया। चलो तो गुरुजी दिखाओ। चलो गुरुजी, राधा कुंड में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर। ये लीजिए भाई, अब हम आ गए हैं वापस परिक्रमा मार्ग पे, और परिक्रमा मार्ग होते होते यहाँ पे जो भी अच्छे तीर्थ हैं, जो भी चीज़ें हैं, गुरुजी जानकारी देते रहेंगे और हम फिर चलेंगे बरसाने की तरफ जाएंगे। आप देखिए भक्तों का कितनी श्रद्धा है कि वो पूरी परिक्रमा को लेट लेट कर करते हैं। ये कुसुम सरोवर, नारद कुंड, बस स्टैंड, मानसी गंगा, दान घाटी। मैं ये बता रहा था कि एक बार कृष्ण ने ब्रज के वासियों से कहा कि आप लोग ये इतने ज्यादा धार्मिक कर्म कांडों में फंसे पड़े हो, कभी इंद्र की पूजा, कभी किसी की पूजा, कभी किसी की पूजा। हाँ जी। अरे यार, जो प्रकृति के ये स्रोत हैं आपके, उनको आप देखो ना, उनको महत्व दो ना। सही है। आप कर्म कांडों में फंसे रहोगे तो आप उत्थान कहाँ कर पाओगे? बिल्कुल। तो ये आपका जो जीवनदायक है, जो आपको पानी देता है, वो ये गोवर्धन पर्वत है। सही है। न कि कोई इंद्र भगवान। बिल्कुल। और इंद्र भगवान की आप इतनी ज्यादा पूजा कर रहे हो सिर्फ पानी के लिए। अरे आप इस पर्वत को देखो, ये पर्वत आपका गौ वर्धन करने वाला है। हाँ जी। आपकी गायों का वर्धन करने वाला है। ये आपको कंडे देता है, आपको ये वनस्पति देता है, खाने को देता है, तो आप इसकी पूजा करो। हाँ। तो उसके बाद सारे लोग गोवर्धन की आराधना करने लगे। हाँ जी। अब बोला जाता है कथा के अनुसार कि इससे इंद्र भगवान हो गए नाराज। हाँ। और उन्होंने खूब तेज बारिश की। तो हालांकि कथा में ये आया है कि कृष्ण भगवान ने अपने वासियों से सबको आह्वान किया कि आओ। और उन्होंने अपनी इस उंगली से पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे वो शरण ले ली। हालांकि ये पौराणिक एक अलंकारिक रूप में है, बाकी तथ्य ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा वासियों से कि जाओ इस पर्वत की कंदराओं में छुप जाओ। हाँ। और पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में ये आपको शरण देगा पर्वत। तो ये पर्वत न केवल आपके आश्रय है, न केवल आपको प्रकृति के मतलब भोजन के रूप में है, आपको जल जीवन दे रहा है, बल्कि आपको आश्रय भी देगा। बिल्कुल। तो ऐसे करके अब इस गोवर्धन की परिक्रमा करने से दो तरीके के यहाँ पे परिक्रमार्थी होते हैं जी। एक तो होता है धार्मिक भाव वाला। हाँ जी। धार्मिक भाव ये आस्था है कि मनोकामना लेके आते हैं कुछ। हाँ। और भाई मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर। दूसरा होता है अपना एक दिनचर्या वाली बात। हाँ। स्वस्थ रहने की जी। ये 21 किलोमीटर की परंपरा है। बहुत सारे लोगों ने क्या नियम बना रखा है। हाँ जी। कि हमको
हर रोज सुबह 21 किलोमीटर पैदल चलना है। मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं गोवर्धन में, मथुरा में, जी। जो रोजाना परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और धर्म की दृष्टि से भी। जी। तो उनका एक नियम है कि सुबह 3 बजे जगते हैं वो, हाँ, और 7 बजे तक पूरी परिक्रमा पूरी कर देते हैं। अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने घर गोल पहुंच गोल जाते हैं। घूमते एक आपको आश्चर्य होगा, हाँ। एक बाबा तो ऐसे है, मात्र 2 घंटे के अंदर पूरी परिक्रमा दौड़ के करते हैं। अरे वाह, पूरे शरीर पे सिवाय लंगोटी के कुछ नहीं होता। अरे वाह, हाँ जी। और उनकी उम्र जान के आपको और डबल आश्चर्य हो जाए, उनकी उम्र 85 साल है। बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत बढ़िया। 85 ईयर्स ओल्ड। हाँ और पूरे शरीर पे सिवाय लंगोटी के कुछ नहीं होता। हाँ। दिन में एक बार भोजन करते हैं जी। सुबह 3 बजे वो चल देते हैं, हाँ। दौड़ लगाते हैं और हाँ। पूरी यात्रा 2 करते। घंटे के अंदर पूरी तो करते हैं। गुरुजी मैं देख रहा हूँ जिस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, मुख्य रूप से सभी जो वो है परिक्रमार्थी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो कुछ दिशा का भी रहता है यहाँ पे। देखिए दिशा का ऐसा है कि अब ये यहाँ से आपने देखा ये रोड कट गया है। हाँ, एक रोड कट गया। ये रोड जा रहा है बस स्टैंड की तरफ। हाँ जी। यहीं से मैं आपको लेके आया। हाँ जी। अब ये है परिक्रमा मार्ग। ठीक है ये जी। परिक्रमा दून पे जाके खत्म होगा, अच्छा जी। घाटी पे। हाँ जी। ठीक है, अब घाटी पे जाके घाटी से फिर एक मार्ग मैंने आपको अभी मैं थोड़ी सी पहले ही बताया था कि हाँ ये जी। जो परिक्रमा मार्ग है 8 के उसमें है, आकार में है। 8 के आकार में, 8 अक्षर का। मतलब दो व्रत हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, 2 व्रत है इसमें। जी। एक छोटा एक बड़ा। अच्छा जी। एक छोटा एक बड़ा। जी। तो एक 12 और एक 9। एक 12 किलोमीटर, एक 9 9 किलोमीटर। किलोमीटर। अच्छा जी। तो अब ये आप एंड की तरफ चल रही है, तो उसके दृष्टि से देखें तो हाँ। वो पूरा एक राउंड अलग था, जी। ये राउंड अलग है। तो ठीक ये है। राउंड आपके घाटी पे जाके खत्म होने वाला बहुत है। सुंदर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राधा कुंड से यात्रा शुरू करते हैं, अच्छा और बहुत से लोग होते हैं जो घाटी से शुरू करते हैं। जी। तो राधा कुंड से जिन्होंने यात्रा शुरू करी है, जैसे ये सारे श्रद्धालु जा रहे हैं, हाँ। ये राधा कुंड से शुरू होके अभी उस पॉइंट पे पहुंचेंगे। उस पॉइंट पे पहुंचेंगे और फिर वहाँ से दूसरी तरफ दूसरा से परिक्रमा सर्कल करते शुरू हुए हो आएंगे। बहुत बढ़िया, इस तरीके का है। बहुत सुंदर। अब हम धीरे धीरे घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। बाबी कब नहीं बन रही है?